हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इंगेश। आज का हमारा यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए, जो भी लोग स्टेज पर होस्टिंग करना चाहते हैं या फिर एंकरिंग करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए आज का हमारा यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा आप सभी को कि होस्टिंग कैसे किया जाता है, होस्टिंग में किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है, कब कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इस रेड कलर बटन पर क्लिक करके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं आप सभी को जो कुछ भी यहाँ बोल करके बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, वो सारी चीजें आप सभी की सुविधा के लिए मैंने अपने वेबसाइट पर लिख दिया है। आप चाहे तो वहां से अपने डायरी में लिख सकते हैं और उसको अपने टीम के हर मेंबर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। उसके लिए आप ब्राउज़र में टाइप कर सकते हैं networkmarketinghindi.com। जैसे टाइप करेंगे अपने ब्राउज़र में networkmarketinghindi.com तो आपके सामने यह लिंक दिखाई देगा, या फिर इस वेबसाइट का लिंक और इस पोस्ट का लिंक भी आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से भी यहाँ आ सकते हैं। ये जो सबसे पहला आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पब्लिक स्पीकिंग इन हिंदी या फिर स्टेज पर कैसे बोलें, ये आपको यहाँ दिखाई देगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यदि आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता है तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पोस्ट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इस पोस्ट में मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी चीजें बताया हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप सबको डेमो दे दिया है। आप इसको डायरेक्ट अपने डायरी में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरे किसी को भी समझा सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किन किन बातों का ध्यान देना है किस किस टाइम पर। ये सारी चीजें भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वेबसाइट पर मैंने इसलिए डाल दिया ताकि आप सब यहाँ पर नोट कर सके और समझ सके। जब आप यहाँ पढ़ लेंगे तो आपको और आसान तरीके से समझ में आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं सारी चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियर है। आप और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या फिर सिर्फ सॉफ्टवेयर की जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट networkmarketinghindi.com पर रेगुलर विजिट करते रहिए। इस वेबसाइट पर आप सभी को नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग जुड़ी बहुत सारी जानकारी हिंदी में और भी बिल्कुल फ्री मिलते हैं, तो आप सभी इस पर रेगुलर विजिट करते रहिए। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकेश कुमार आप सभी महत्वाकांक्षी एवं सपदर्शी लोगों का आज के इस शानदार सेमिनार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यकीन मानिए आज जिस भी व्यक्ति ने आपको यहाँ आने के लिए इनवाइट किया है वो निश्चित ही आपका भला चाहने वाला व्यक्ति है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि यहाँ से जाने से पहले उस व्यक्ति का शुक्रिया जरूर अदा करके जाएं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आज आप यहाँ लेने जा रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है और लाखों लोग अपनी जिंदगी बदलने की राह पर हैं। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां उस व्यक्ति के लिए जरूर होनी चाहिए जिन्होंने आज आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही काबिल और सक्सेसफुल पर्सनालिटी मौजूद है। मैं उन्हें यहाँ कॉल करना चाहूंगा, लेकिन उन्हें कॉल करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से 2-3 रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट नंबर 1, आप सभी अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर लें और चेक कर लें कि मोबाइल वाइब्रेशन मोड पर भी ना हो, क्योंकि मोबाइल की एक छोटी सी रिंग पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर सकती है और जिससे आपके पास बैठे व्यक्ति का नुकसान हो सकता है। रिक्वेस्ट नंबर 2, दोस्तों, हमारा यह प्रोग्राम लगभग 40 से 50 मिनट में पूरा होने जा रहा है। जिन्हें यह लगता है कि आज वह इतना समय नहीं दे पाएंगे, वो हमारा यह प्रोग्राम अटेंड ना करके नेक्स्ट प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। तो कृपया बीच में उठकर ना जाएं और आपस में डिस्कशन ना करें। और रिक्वेस्ट नंबर 3, दोस्तों, हमारा यह प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि प्रोग्राम के दौरान आपके मन में उठने वाले प्रत्येक सवाल का जवाब स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता चला जाएगा। फिर भी यदि किसी के भी मन में कोई सवाल रह जाता है तो कृपया बीच में उत्तर ना
पूछें। जाने से पहले अपने उन सवालों का जवाब यहाँ से जरूर लेते जाएं। अब मैं आपके और उस काबिल पर्सनालिटी के बीच ज्यादा देर बाधा न बनते हुए उन्हें यहाँ कॉल करना चाहूंगा। उन्हें कॉल करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए एक जोरदार और शानदार तालियों के साथ उसका स्वागत करेंगे। तो प्लीज वेलकम मिस्टर एंगेज सर। दोस्तों, एंकरिंग का मेन रोल या पर्पस है ओपनिंग करना या स्टार्ट करना। किसी मीटिंग या सेमिनार की ओपनिंग अगर अच्छी हो जाती है तो उसका पूरा इफेक्ट मीटिंग के ऑल ओवर रिजल्ट या आउटपुट पर जरूर पड़ता है। एक अच्छी एंकरिंग पूरी मीटिंग के फाइनल आउटपुट को 20 से 30% तक बढ़ा देती है। इसलिए किसी मीटिंग या सेमिनार में एंकरिंग का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग करने का मतलब क्या है? ओपनिंग करने का मतलब है एक माहौल तैयार करना। सेमिनार स्टार्ट होने से जस्ट पहले जो लोग होते हैं वह सब अपनी अपनी बातों में लगे होते हैं। कुछ लोग मोबाइल में घुसे होते हैं, स्टेज की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं होता है। एंकरिंग करने वाले व्यक्ति का मुख्य पर्पस होता है कि जो व्यक्ति मेन प्रेजेंटेशन देने वाला है उसके आने से पहले या उसे बुलाने से पहले मीटिंग या हॉल में बैठे सभी गेस्ट का ध्यान स्टेज की तरफ लाना और उसके बाद जो मेन प्रेजेंटेटर है उसको कॉल करना। तो इसके लिए बेसिकली होता क्या है, करना क्या होता है? आप सभी ने बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए होंगे, आपने देखा भी होगा। शुरुआत में जो व्यक्ति आता है वह या तो बहुत मोटिवेशनल बातें करता है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है, तरह तरह के क्लैपिंग करवाता है, पब्लिक गेस्ट या ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें मोटिवेट भी करता है। इसका मेन पर्पस यही होता है कि गेस्ट का ध्यान बाहर या इधर उधर की बातों से हटवा के उनका मेन फोकस स्टेज की तरफ करवाना, ताकि सेमिनार को बढ़िया तरीके से कंटिन्यू किया जा सके। मतलब सीधे शब्दों में एंकरिंग का पर्पस है तवे को गर्म करना, जिसके लिए अलग अलग एंकर अपने अपने अंदाज में मोटिवेशनल डायलॉग, स्टोरी या मोटिवेशनल पोएम्स का इस्तेमाल भी यूजुअली करते हैं। यह तो एक्सपर्ट लेवल की बात हो गई, लेकिन जब आप एक बिगिनर की बात करते हैं तो ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति की जो अभी स्टेज परफॉर्मेंस शुरुआत कर रहा है, एक्सपीरियंस की कमी है, ऐसे में एंकरिंग को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। शॉर्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट एंकरिंग करनी चाहिए। कुछ हद तक तो गेस्ट को भी अंदाजा होता ही है कि प्रोग्राम में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी एक अच्छा माहौल बिल्डअप करने के लिए गेस्ट को ज्यादा पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी होती है। कुछ ऐसी बातें करी जाएं जिससे पब्लिक इन्वॉल्व हो। उसके लिए किस तरह स्टेप बाय स्टेप एंकरिंग करनी है, क्या पॉइंट बोलने और क्यों, यह जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत में हमने क्या कहा? नमस्कार दोस्तों। जब आप पहली बार नमस्कार बोलते हैं तो क्या होता है? आपको सिर्फ 15 से 20% ऑडियंस का रिस्पांस मिलेगा, और वो भी ठंडा सा मरी हुई आवाज में। भीड़ से आवाज आएगी नमस्कार, लेकिन आपको तो मैक्सिमम ऑडियंस को यहाँ इन्वॉल्व करना है। तब आप दोबारा थोड़ा जोर से बोलते हैं नमस्कार दोस्तों। दूसरी बार जब नमस्कार बोलते हैं तो आपकी वॉल्यूम पहले वाले नमस्कार से ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 1.5 गुना ज्यादा लाउडर वॉल्यूम में दोबारा नमस्कार बोलने से आपको अब की बार 50 से 60% ऑडियंस का रिस्पांस मिलेगा। चाहे आप माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप माइक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशंस में आपको दूसरी बार नमस्कार बोलने से अपनी वॉल्यूम को तेज करना बहुत जरूरी है। तभी आप ज्यादा ऑडियंस को इन्वॉल्व करने में सफल हो पाएंगे। आपने बोला नमस्कार दोस्तों, रिस्पांस आया लगभग 20%। आपने फिर बोला नमस्कार दोस्तों थोड़ा तेज आवाज में, तो आपका आवाज बढ़कर पहुंच गया 50 से 60%। दोस्तों, 100% गेस्ट या ऑडियंस कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो। लेकिन अगर 50 से 60% ऑडियंस भी रिस्पॉन्ड करती है, तब भी मीटिंग हॉल में बहुत ही शानदार माहौल बन जाता है, एक एनर्जी पैदा हो जाती है और श्रोता और वक्ता दोनों को ही मजा आने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है खुद को इंट्रोड्यूस करना। हु आर यू? तो आपने क्या बोला? मैं एंगेज कुमार। यहाँ पर आप अपना नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने अपना नाम यूज किया, आप अपना नाम यूज कर सकते हैं। आपने अपना नाम बताया और फिर आपने अपनी कंपनी या संस्था का नाम लिया जिसकी तरफ से सेमिनार कंडक्ट हो रहा है, और उस सिस्टम की तरफ से आपने आए हुए गेस्ट का वेलकम किया। आपका डायलॉग क्या होगा? मैं एंगेज कुमार चीफ साहब की ओर से आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का आज के शानदार सेमिनार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
इतना करने के बाद आपने अपनी बात रखनी है। एक एक्सपर्ट व्यक्ति यहाँ से कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी, पोयम या डायलॉग से अपनी बात कंटिन्यू कर सकता है, या कोई समाज से रिलेटेड सोशल टॉपिक पर 2-4 मिनट लोगों से बातें कर सकता है, या ऑडियंस से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन एक बिगिनर होने के नाते आपको यह सब करने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम शब्दों में कम से कम टाइम का इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी बात रखनी है। आपका डायलॉग क्या होगा? दोस्तों यकीन मानिए, आज जिस किसी भी व्यक्ति ने आपको यहाँ आने के लिए इनवाइट किया है वो निश्चित ही आपका भला चाहने वाला व्यक्ति है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जाने से पहले उस व्यक्ति का शुक्रिया जरूर अदा करके जाएं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आज आप यहाँ से लेने जा रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है और लाखों लोग अपनी जिंदगी बदलने की राह पर हैं। इस डायलॉग को बोलने से एक तो आए हुए गेस्ट को यह बात कंफर्म हो जाती है कि सिर्फ यहाँ मुझे ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोग को इनवाइट करके बुलाया गया है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे मीटिंग हॉल में नई ऊर्जा पैदा हो जाती है। अब आपको मेन स्पीकर को कॉल करना है, मगर उससे पहले यह निश्चित करना जरूरी है प्रेजेंटेशन के दौरान किसी भी प्रकार कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एंकरिंग का मेन पर्पज ही यही है कि आपने एक फेवरेबल और पॉजिटिव माहौल तैयार करके देना है स्पीकर को, ताकि वो अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रख सके। आपका नेक्स्ट डायलॉग होगा, दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए हमारे बीच एक बहुत ही काबिल और सक्सेसफुल पर्सनालिटी मौजूद है, उन्हें यहाँ कॉल करना चाहूंगा। उन्हें कॉल करने से पहले मेरी आपसे 2-3 रिक्वेस्ट है। 3 बातें हैं जो मीटिंग शुरू होने से पहले बोलना बहुत जरूरी है। यह 3 बातों को बोलने से माहौल आपके कंट्रोल में आ जाता है। नंबर 1, आप सभी अपने मोबाइल फोन कृपया स्विच ऑफ कर लें और चेक कर लें कि वो वाइब्रेशन मोड में भी ना हो, क्योंकि मोबाइल की छोटी सी रिंग प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर सकती है और सामने खड़े व्यक्ति का सीक्वेंस तोड़ सकती है। जब आप यह बोलते हैं, हालांकि आपने तो बोला कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका आवाज का जो टोन है वो ऑर्डर देने वाला होना चाहिए। मोबाइल को स्विच ऑफ करने का ऑर्डर दे रहे हो और साथ में आप रीजन ही बता रहे हो कि मोबाइल की एक छोटी सी रिंग पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर सकती है और सामने खड़े व्यक्ति का सीक्वेंस तोड़ सकती है। इसको आप और लंबा खींच सकते हो। आप बोल सकते हो, मोबाइल की एक रिंग की वजह से कोई जानकारी जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती थी वो जानकारी आपसे मिस हो जा सकती है। एक ऐसा सेंटेंस जिससे आपका फायदा हो सकता था वो सेंटेंस आपसे मिस हो सकता है। यह सब बोलकर आप बात को और लंबा खींच सकते हो, पर एक नए व्यक्ति को यह सब बोलना जरूरी नहीं है। जितना शॉर्ट रख सके उतना ही कम चांस होंगे गलती होने के और एंकरिंग प्रभावशाली भी होगी। यहाँ यह बात जरूरी है कि आप रीजन जरूर बताएं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति यह भी सोच सकता है कि मोबाइल क्यों बंद करूं भाई। उसके सोचने से पहले अगर आपने रीजन बता दिया तो अगर मोबाइल बंद भी नहीं करेगा तो कम से कम साइलेंट तो जरूर उठकर चले जाता है, जिससे कि काफी बैड इंप्रेशन पड़ता है। सेमिनार के माहौल में डिस्टर्बेंस पैदा होती है और सबसे ज्यादा यह होता है कि एक उठता है तो उसको देखकर 2-4 लोग और उठते हैं। कोई पानी पीने के लिए उठ जाता है तो कोई टॉयलेट जाने के लिए उठ जाता है और जाने वालों को आज तक कोई नहीं रुक पाया। इसलिए इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आपने पहले ही बोल दिया कि जाना है तो अभी निकल जाओ, वरना प्रोग्राम पूरा होने के बाद ही निकलना। इतना बोलकर आप सेमिनार के माहौल को बिगड़ने वाली दूसरी सिचुएशन को भी कंट्रोल कर लिया। अब है रिक्वेस्ट नंबर 3। दोस्तों हमारा यह प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि प्रोग्राम के दौरान आपके मन में उठने वाले प्रत्येक सवाल का जवाब स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है जब हम सेमिनार में कंपनी के प्रोफाइल बता रहे होते हैं या कंपनी का प्लान समझा रहे होते हैं या कंपनी का प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में एक बात सुन के 10 सवाल खड़े हो जाते हैं। यदि ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों, क्या, कैसे, इस तरह के बहुत सवाल पैदा हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेमिनार के बीच में खड़े हो जाते हैं और अपना सवाल पूछने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, सीक्वेंस बिगड़ जाता है, बोलने वाले का भी और सुनने वाले का भी। सुनने वाले का जो माहौल बना हुआ होता है वो माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। इसके लिए आपका डायलॉग क्या होगा, आपका डायलॉग होगा, फिर भी यदि किसी व्यक्ति के मन में कोई सवाल रह जाता है तो कृपया बीच में उठकर ना पूछें। जाने से पहले अपने सवाल का जवाब जरूर लेते जाएं। पहले ही बोल दिया था कि मन में उठने वाले प्रत्येक सवाल के जवाब सेमिनार के दौरान स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते जाएंगे।
तो अगर आपके मन में कोई सवाल उठता भी है तो वह जानता है कि इस सवाल का जवाब मुझे प्रोग्राम के दौरान ही मिल जाएगा, और प्रोग्राम के दौरान जवाब नहीं मिला तो उसके लिए आपने बोल ही दिया है कि बीच में उठकर ना पूछें। जाने से पहले यानी प्रोग्राम पूरा होने के बाद अपने सवालों का जवाब हमसे ले लें। अब इससे होगा यह कि वह व्यक्ति बीच में सेमिनार में सवाल पूछकर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, सवाल को दिमाग में नोट कर रखेगा और प्रोग्राम के बाद ही क्लियर करेगा। और इस प्रोग्राम और इस प्रकार से आपके सेमिनार के माहौल को बिगड़ने वाले तीसरे सेशन को भी कंट्रोल कर लेंगे। तो यह है दोस्तों 3 रिक्वेस्ट। नंबर 1 मोबाइल स्विच ऑफ कर लें, नंबर 2 जिसे देर हो रही हो वो अभी निकल ले, और नंबर 3 बीच में उठकर सवाल ना पूछें। ये 3 रिक्वेस्ट आपको करने ही करनी है और टोन ऑर्डर वाला होना चाहिए, बिकॉज यू आर द रिंग मास्टर। जैसे सर्कस में रिंग मास्टर होता है, आप जैसी चाबुक चलाओगे वैसा ही खेल देखने को मिलेगा, ऑडियंस का रिएक्शन भी वैसा ही होगा। इसके बाद यदि आपको कुछ नहीं आता है, आपको कोई मोटिवेशनल स्टोरी या डायलॉग नहीं पता, तो आपने इन 3 रिक्वेस्ट के बाद सीधे मेन स्पीकर को कॉल करना है। आपका डायलॉग क्या रहेगा दोस्तों? अब मैं आपके और उस काबिल पर्सनालिटी के बीच ज्यादा देर बाधा न बनते हुए उन्हें आप कॉल करना चाहूंगा। इतना बोलने के बाद आप 2 काम कर सकते हैं। पहला तो यह कि जिसे आप कॉल करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि वह एक ऐसी काबिल पर्सनालिटी है जिनके गाइडलाइन को फॉलो करके आज हिंदुस्तान के कई शहरों में हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदले हैं। इसी तरह के 2-4 डायलॉग बोलकर आप उनकी इमेज बिल्डअप भी कर सकते हैं। और यदि आप बिगिनर हैं तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आपका यह डायलॉग उन्हें कॉल करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ध्यान रखते हुए एक जोरदार और शानदार तालियों से स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर अंगेश सर। और इस तरीके से आपने अंगेश सर को कॉल कर लिया। अब अपना इंट्रोडक्शन अंगेश सर अपने आप को भी दे देंगे, उसकी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यह है 2 मिनट की एंकरिंग। यह 2 मिनट की एंकरिंग से आपने अपने सेमिनार या मीटिंग को स्टार्ट दे दिया। आज की इस फास्ट जनरेशन में सेमिनार जितने कम टाइम के हो उतना ही अच्छा है। हम अपने सेमिनार को ज्यादा 60 से 70 मिनट में पूरा करते हैं। इसलिए आप भी अगर स्टेज परफॉर्मेंस शुरुआत कर रहे हैं तो कोशिश यही रखिए कि एंकरिंग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हो और जल्दी से जल्दी आपका प्रोग्राम मेन मुद्दे पर आ जाए। तो दोस्तों यह है कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियो अबाउट एंकरिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। पूरी एंकरिंग मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनकर आप अपने डायरी में इसे नोट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगेश कुमार शिप्स आपकी ओर से आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का आज के इस शानदार सेमिनार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यकीन मानिए आज जिस भी किसी व्यक्ति ने आपको यहाँ आने के लिए इनवाइट किया है वह निश्चित ही आपका भला चाहने वाला व्यक्ति है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जाने से पहले उस व्यक्ति का शुक्रिया जरूर अदा करके जाएं। दोस्तों क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आज आप यहाँ से लेने जा रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है और लाखों लोग अपनी जिंदगी बदलने की राह पर हैं। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां उस व्यक्ति के लिए भी जरूर होनी चाहिए जिन्होंने आपको आज यहाँ आने के लिए इनवाइट किया है। एक जोरदार तालियां। दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को आपको देने के लिए हमारे बीच एक बहुत ही काबिल और सक्सेसफुल पर्सनालिटी मौजूद है। मैं उन्हें यहाँ कॉल करना चाहूंगा, लेकिन उन्हें कॉल करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से 2-3 रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट नंबर 1, आप सभी अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर लें और चेक कर लें कि मोबाइल वाइब्रेशन मोड पर भी ना हो, क्योंकि मोबाइल की छोटी सी रिंग पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर सकती है और सामने खड़े व्यक्ति का सीक्वेंस तोड़ सकती है। रिक्वेस्ट नंबर 2, दोस्तों हमारा यह प्रोग्राम लगभग 40 से 50 मिनट में पूरा होने जा रहा है। जिन्हें यह लगता है कि आज वो इतना समय नहीं दे पाएंगे वो हमारा यह प्रोग्राम अटेंड न करके नेक्स्ट प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। कृपया बीच में उठकर ना जाएं और आपस में डिस्कशन ना करें। रिक्वेस्ट नंबर 3, दोस्तों हमारा यह प्रोग्राम कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि प्रोग्राम के दौरान आपके मन में उठने वाले प्रत्येक सवाल का जवाब स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता चला जाएगा। फिर भी यदि किसी के भी मन में कोई सवाल रह जाता है तो कृपया बीच में उत्तर ना पूछें। जाने से पहले उस सवाल का जवाब यहाँ से जरूर लेते जाएं। दोस्तों अब मैं आपके और उस काबिल के पर्सनालिटी के बीच ज्यादा देर बाधा न बनते हुए उन्हें कॉल करना चाहूंगा। उन्हें कॉल करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को ध्यान रखते हुए एक जोरदार और शानदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। तो प्लीज वेलकम मिस्टर
मिस्टर अंगेश सर। तो दोस्तों यह था आज का हमारा कंप्लीट एंकरिंग ट्रेनिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें। यह वीडियो को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने सभी टीम मेंबर के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी स्टेज पर एंकरिंग करना या फिर होस्टिंग करना सीख सके। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमारी साइनिंग ऑफ।